वर्ल्ड कप है, इसका नाम जो मैंने रखा है जेशा कप, इंडिया कप, भारतीय कप। वो कहते नहीं जादू नगरी से आया कोई जादूगर। पूरी दुनिया की टीमें इंडिया गई हुई है और वो जादू नगरी है, इंडिया में जादूगर है। हार्दिक पांड्या फूंक मारता है, आउट। रोहित शर्मा टॉस कभी भी दायरे में उसने नहीं फेंका, दूर फेंकता है। दूसरी चीज, कभी काली मट्टी, कभी चिट्टी मट्टी, कभी नीली मट्टी। इंडिया जिसको जाता है उसके लिए ग्राउंड बनाता है ऐसी कि वो ताकि हमारे साथ खेले और हम उसको हराएं। वो जो रोहित शर्मा एक मैच में ऐसे करता है सेंचुरी करके, बामा च पावर है तो सोनिया बामा नाल खेड़ो, जादू टोने की तो ले आए हो। सुबह मैच है 19 नवंबर 2023, दिन है इतवार का, खेलेगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। कि मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी बनेगा वजीर आजम, यानी कि प्रधानमंत्री बना पहले, फिर मैंने कहा दूसरी दफा बनेगा। मैंने वर्ल्ड कप की उधर ही पेशेंगोई की थी, मैंने प्रकाश सिंह बादल की उधर ही की थी, जान माजा सिंह की उधर ही की थी, जो अखबारों में है। ऑस्ट्रेलिया का पैट क्यूमिन को सुबह टॉस करना चाहिए, कॉइन भी देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलियंस कैंगरूज मत समझना, वॉन्डरर्स लायंस भी हैं। बात जो आ गई कि ऑस्ट्रेलिया जीतता है कल 51%, 49% इंडिया, लेकिन अपने जादू टोने करने ने उन्हें और जेशा कप है और जादू नाला कप ले जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अनन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाजरीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 5 साल बाद एक ऐसा इवेंट क्रिकेट का जिसका ना सिर्फ खिलाड़ियों को इंतज़ार होता है बल्कि शौकीन क्रिकेट भी इसका इंतज़ार करते हैं कि 5 साल बाद जो मेला सजेगा वर्ल्ड कप का, वो फिर ताज किसके सर सजेगा। तो अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फ़ाइनल है, ये फ़ाइनल कौन जीतेगा। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अगर बात ये करें कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर इनकी जो बात होती है वो हमेशा सच साबित होती है और ये बात भी इंटरनेशनल सतह पे करते हैं। एम ए शहजाद साहब मौजूद हैं, आइए आज इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि जो क्रिकेट के हवाले से बड़ी इन्होंने पहले भी पेशीन गोइयाँ की हैं, अब क्या होने जा रहा है, फाइनल कौन जीतेगा। बड़ा सवाल है आपका, आपने तो 2 लाइनों में सवाल कर दिया और मुझे बोलने के लिए पूरी बुक लिखनी पड़ेगी। बल्कि आप ही लिखें, आप बल्कि स्टेनो लेके आया करें, मैं बोलता रहूं और वो लिखते रहें। चलें, खैर हमारी कोर्ट्स में भी स्टेनो होते हैं, अदालतों में। अच्छा, बात ये स्टार्ट में लेता हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप है, इसका नाम जो मैंने रखा है इसे जेशा कप, ठीक है। इंडिया कप, भारतीय कप, इसका नाम मैंने रखा। वो कहते नहीं जादू नगरी से आया कोई जादूगर। अब ये पूरी दुनिया की टीमें इंडिया गई हुई है और वो जादू नगरी है, इंडिया में जादूगर है। हार्दिक पांड्या फूंक मारता है, आउट। रोहित शर्मा टॉस कभी भी दायरे में उसने नहीं फेंका, दूर फेंकता है, जादूगरी। और मैंने कहा था ये 2 नंबरी हो रही है और न्यूजीलैंड ने ऑब्जेक्शन कर दी टॉस पे। और एक नई बात वो ये कि भाई टॉस जब रोहित शर्मा फेंकता तो दिखाया क्यों नहीं जाता कि टॉस ये आया है, और कोई कानून तो नहीं बना हुआ इस पे। कप्तान 2 खड़े हैं, कप्तान देखे। ऐसा भी मैंने सुना है कि सरफराज नवाज साहब कह रहे थे कि सलीम मलिक साहब पता नहीं जिम्बाब्वे में कहाँ हुआ था, टॉस किया गया, वो दोनों तरफ ही हेड ही था, यानी कि इंडिया ही टॉस जीते। और भाई वो टॉस दिखाया जाए कॉइन कि दोनों तरफ सेम तो नहीं है कहीं, ये फ्रॉड हो रहा है। दूसरी चीज, कभी काली मट्टी, कभी चिट्टी मट्टी, कभी नीली मट्टी। तीसरी चीज, इंडिया जिसको जाता है उसके लिए ग्राउंड बनाता है ऐसी कि वो ताकि हमारे साथ खेले और हम उसको हराएं। चौथी चीज, सॉफ्टवेयर में इंडिया बादशाह है, हार्डवेयर में चाइना है। और भाई उनके थर्ड अंपायर में बॉल जो बाहर जा रही है वो अंदर आ जाती है, इफ एंड बैट बहुत है। अब इंडिया तो जो रोहित शर्मा एक मैच में ऐसे करता है सेंचुरी करके, वो बामा च पावर है तो सोनिया बामा नाल खेड़ो, जादू टोने की तो ले आए हो। अब सुबह मैच है 19 नवंबर 2023, दिन है इतवार का, खेलेगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम होकर रहा है अहमदाबाद में। अब बताता हूं मैं, अब जाहिर है
मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं। पहले तो मैंने सच्चाई दिखाना चाहिए कि ये 2 नंबरी करता है इंडिया। अब ऑस्ट्रेलिया अलिफ से मरीख का मालिक है, इंडिया अलिफ से मरीख का मालिक है। अहमदाबाद 1/12 मरीख का मालिक है। नहिंद्रा मोदी स्टेडियम नहिंद्रा मरीख से, मोदी सूरज से। तो मरीख और सूरज इंडिया को भी फायदा पहुंचाता है और ऑस्ट्रेलिया को भी। बराबरी है, घुमसान की लड़ाई है। तो ये सारी चीजें अगर मैं बोल रहा हूं तो इंडिया नहीं बोलता। वो भी उनके घर में, उनके मुल्क में भी चर्चा है टॉस पे कि फ्रॉड हो रहा है। मैंने कहा मेरे 30 से 35 दौरे हैं हिंदुस्तान के, और मैंने अपने मुल्क का झंडा लहराया है, अपनी पेशन गोइयों में साबित किया है कि मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी बनेगा वजीर आजम, यानी कि प्रधानमंत्री बना पहली दफा। फिर मैंने कहा दूसरी दफा बनेगा। मैंने वर्ल्ड कप की उधर ही पेशन गोई की थी, मैंने प्रकाश सिंह बादल की उधर ही की थी, जान माजा सिंह की उधर ही की थी, जो अखबारों में है, चर्चा है। वो भी जानते हैं कि एम शहजाद खान सब कुछ जानता है, तो मैं जान चुका है जादू करते हैं। अब बांग्लादेश हमारा छोटा भाई, बांग्लादेश का जादू नहीं, बंगाल का जादू जो हिंदुस्तान में बंगाल है। मैं गया और वो आलू पकड़ा हाथ में, वो मछली बन की तड़पने लग गई। इतना बड़ा जादू है उधर, जादू से सारा काम हो रहा है। अब बात सुबह मैं ये कहता हूं कि टॉस करने का राइट सिर्फ इंडिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। ऑस्ट्रेलिया वो मेजबान टीम बन के टॉस करते हैं, क्यों करें जी? ऑस्ट्रेलिया का पैट क्यूमिन को सुबह टॉस करना चाहिए, कॉइन भी देखना चाहिए, देखना चाहिए। वो अंपायर जो है खुद ही कह देता जी हो गया। क्यों करे रोहित शर्मा, क्यों टॉस करते हैं वो? और कल करेंगे तो फिर बाहर फेंकेंगे, जादू। कल खैर रोहित शर्मा जो है नाम से तुला राशि से है, लिब्रा से, उसका दिन नहीं है। पैट क्यूमिंग जो है नाम से कन्या राशि में है, जिसे वर्गो कहते हैं। और मैंने कहा था मेघ राशि, मथन राशि और तुला राशि के लिए अच्छा टाइम नहीं है। मेघ राशि एरीज, मथन जमनाय, तुला इज ए लिब्रा। अब इमरान खान को भी देख लो, नाम से वो एरीज में है और डेट ऑफ बर्थ से लिब्रा में है, तो ये दोनों राशियां रिवर्स हैं। और मैंने कहा था कि 15 नवंबर के बाद अच्छा टाइम नहीं अली फॉर आइन वालों के लिए, जिसमें इमरान खान भी है, जिसमें इजराइल है, जिसमें इंडिया है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें ईरान है, जिसमें अफगानिस्तान है। ये अच्छे टाइम नहीं है इनके। ये इजराइल को जंगबंदी की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो फिर लॉसेस के 3rd वाल पे जाएंगे। तो खैर अलिफ और आइन के लिए अच्छा टाइम नहीं है। तो कल तो दोनों अलिफ का मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। अब एक बात मैं करता रहा हूं कि सोलर एक्लिप्स अमेरिका में हुआ था 14 अक्टूबर को, जिसको ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स कहा जाता है। तो जहां मगरिब को 70 से 100% नुकसान होगा, उसका असर नेगेटिव है सूरज ग्रहण का। इधर मशरिक में इसका 25 से 30% नुकसान होगा। अब मगरिब से आया न्यूजीलैंड, जीत गया इंडिया। क्यों? सोलर लगा हुआ था और जादू भी था। अब सुबह एक नई बात बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में सूरज ग्रहण नहीं लगा था, तो 25 से 30% मशरिक को नुकसान होगा। तो 25 से 30% इंडिया मैच सूरज ग्रहण से हारता है। लेकिन जादुई टोटकों से और अपनी होम ग्राउंड से और अपनी मर्जी से जो वो ग्राउंड बनाएगा, जिसकी मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, स्लो पिच बनाएगा स्पिन बॉलर्स के लिए, क्योंकि इंडिया स्पिन बॉल को बेहतर समझ रहा है और वो जो ऑस्ट्रेलिया है वो फास्ट ट्रैक को, बाउंस को अच्छा खेलते हैं, फ्रंट फुट पे आते हैं। उसको ऑस्ट्रेलियंस कैंगरूज मत समझना, वॉन्डरर्स लाइन्स भी हैं। तो बात जो आ गई, जो समझ में आती है कि ऑस्ट्रेलिया जीतता है कल 51%, 49% इंडिया, लेकिन अपने जादू टोने करने ने उन्हें, और जैसा कप है और जादू नाला कप ले जा सकता है जी। अच्छा, क्या देखते हैं कि
कोई ऑस्ट्रेलिया इस जादू का कोई तोड़ निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? घोड़े भी बहुत आगे हैं, तो उनकी टिक टैक कहाँ पे फेल होती है, फिर इसका मतलब है कल भारत फाइनल जीत रहा है? देखें, ग्राउंड्स और नेम बराबर हैं। सोलर जो है नुकसान देगा इंडिया को, सिर्फ जो पंगा है टॉस है। टॉस जिसके हाथ में आता है वो 25% गेम जीत जाता है। टॉस हेड और टेल मुझे शक है कि उस पर नहीं होता, दोनों ही हेड होते हैं। जो रोहित मांगता है वो होता है, दायरे से बाहर फेंकता है जान के, कैमरे से आंख से ओझल हो, बेईमानी इसमें बहुत है, इफ एंड बट बहुत है इसमें। और अंग्रेज़ों ने, बरतानिया ने कुछ 10-15 दिन पहले कह दिया कि हम ग्रेजुएशन करवाएंगे अब जादू में, पता उन्हें भी चल गया है। न्यूजीलैंड ने इख्तलाफ कर दिया है कि इसमें कुछ टॉस बाहर फेंका गया, 2 नंबरी और जादू, ये चीज़ें चल पड़ी हैं जी। अच्छा, क्या मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की जानब से और भारत की जानब से विराट कोहली परफॉर्म करते हुए? ऑस्ट्रेलिया का बताते हैं। पैट क्यूमिंग बेहतर कारकर्दगी। अच्छा, उसके बाद सीन अबर्ट पिछली दफ़ा नहीं खेले, मैं कहता हूँ इनको खिलाएं, ये बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। एलेक्स खेरे ये अच्छा खेलेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है मार्नुस बेहतरीन खेलेंगे, मिचेल मार्श बेहतरीन, ग्लेन मैक्सवेल बेहतरीन, मिचेल स्ट्रैक बेहतरीन। पिछली दफ़ा मार्कुस स्टोनिस नहीं खेले, इस दफ़ा खिलाएं, ये मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया को। डेविड वार्नर चलेंगे, एडम जंपा चलेंगे। तो जो पिछली दफ़ा नहीं खिलाए ऑस्ट्रेलिया ने, उनको मैं बता रहा हूं कि उनको सुबह शामिल करें। मार्कुस स्टोनिस, एलेक्स खेरे, ये 2 एंड सीन अबाउट, इन तीनों को लाजमी खिलाएं। और एडम जंपा खेले, डेविड वार्नर खेले, मार्कुस खेले, मिचेल्स खेले, ये चलेंगे, मिचेल मार्च खेलें, गेम बदल देंगे। अब इंडिया के सुन लें। इंडिया के लिए कल रोहित शर्मा 100 चलेंगे, जसप्रीत बुमराह 100। अच्छा, शेरियार अय्यर अच्छा खेलेगा। उसके बाद मोहम्मद शामी अच्छा है, मोहम्मद सिराज अच्छा है, शबमुन गिल ठीक है अच्छा है, शरदिल ठाकुर अच्छा है। ये इनके अच्छे, तो ज़्यादा अच्छे तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के दिखाई देते हैं। तो विराट कोहली मत सोचें कि कल वो सेंचुरी कर जाए, कोई बड़ी गेम डालें, उनका दिन नहीं। कल जो मैंने खिलाड़ी बताए उनके दिन है। बाकी विराट कोहली जादू से सेंचुरी कर सकता है तो कर ले, जादू तो है और वो बरहक है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ, और फिर सूरह नाजिल हुई, सूरह फलक और सूरह नास, उस जादू के तोड़ के लिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगली वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक लिए कार्ड भी निकाल देते हैं इसी में, ये कार्ड उठाओ बेटा, आज खेटांगे तो फिर पूरा खेटांगे, जे नहीं खेटांगे तो फिर नहीं खेटन देना। पूछें सुबह ऑस्ट्रेलिया सर वर्ल्ड कप जीत जाएगा। सर, हमें कार्ड की मदद से भी बता दीजिएगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता हुआ नजर आता है या नहीं। उठाएं कार्ड एक, देखो जी ऑस्ट्रेलिया आता है नजर, तो बस जादू नहीं होना चाहिए थे, कप ले आंदा है ऑस्ट्रेलिया जी। कलर क्या है ऑस्ट्रेलिया का? येलो है जी सर। इसमें डंडे हैं, वॉन्ट्स किस चीज के लिए होते हैं? स्ट्रेंथ, पावर जी। सर, ये आपने कार्ड की मदद से भी हमें बताया। जी नाज़रीन, सिर्फ जादू जादू ना होवे ते तानु धान्य कप। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगली वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।